डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं सोल्व करने जा रहा हूं टेलर थ्योरम की एक और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं 3 प्रॉब्लम सोल्व कर चुका हूं। इस प्ले लिस्ट का ये कुल मिलाकर 4th लेक्चर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले की जो 3 लेक्चर है वो भी आप देख लीजिए। उसमें आप सीखेंगे फार्मूला कैसे लिखते हैं। और 3 प्रॉब्लम मैं सोल्व कर चुका हूँ। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आपको ठीक से समझ आएगी। क्या है कंडीशन? दिया गया है एक्सपेंड द फंक्शन x टू द पावर y, यानी फंक्शन है x टू द पावर y और मुझे इसको एक्सपेंड करना इन पावर्स ऑफ x माइनस वन एंड y माइनस वन। तो पावर्स आपको क्या दी गई है? x माइनस वन और y माइनस वन। आपको पता है जब हम टेलर थ्योरम से किसी फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं तो 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, व्हाट आर द पॉइंट, नंबर 2, व्हाट आर द पावर्स। तो किसी फंक्शन को एक्सपेंड करने के लिए जो फार्मूला है वो एक बार मैं लिख देता हूं और इसको मुझे एक्सपेंड करना अप टू 3rd डिग्री। तो 3rd डिग्री में कुल मिलाकर 4 टर्म होती हैं। तो अगर आप उसमें से 1-2 टर्म भी नॉन जीरो टर्म लिख देंगे तो 3rd डिग्री तक ही माना जाएगा। चलिए मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं फार्मूले से। तो मान लीजिए फार्मूला आपने लिखा एफ ए प्लस एच बी प्लस के, वेयर ए प्लस एच एंड बी प्लस के आर आर्बिट्रेरी पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए एंड बी। तो यहां पर जो ए और बी है, ए एंड बी, ये रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट को। क्लियर है? और ये जो एच और के हैं, क्या आपको बताया मैंने, एच और के, और ये बनाते हैं पावर्स। तो जब आप कोई सीरीज बनाएंगे तो उसमें एक पॉइंट चलेगा और चलेंगी पावर। किस तरह चलेंगी वो बताता हूं मैं आपको। हालांकि अगर आप फर्स्ट लेक्चर इसका देख ले तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये फार्मूला मैंने वहां बड़ी डिटेल में आपको बताया गया है। तो इसके जो पहली टर्म होगी, फर्स्ट टर्म, वो होगी फंक्शन एट द पॉइंट ए बी। क्लियर है? यानी जो भी फंक्शन है उस फंक्शन की वैल्यू लिख देंगे पॉइंट ए बी पर। नेक्स्ट, इसके बाद हम एक ब्रैकेट बनाएंगे किसके लिए? फर्स्ट डिग्री टर्म के लिए। तो यहां पर कितना होगा? h डेल एफ ओवर डेल एक्स एट द पॉइंट ए कोमा बी प्लस के डेल एफ ओवर डेल वाई एट द पॉइंट ए कोमा बी। ये फर्स्ट डिग्री की टर्म हमारी कंप्लीट हो गई। फार्मूला याद करने का तरीका लेक्चर नंबर 1 में दिया गया, वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट, 1/2, ये बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। ये टर्म होगी सेकंड डिग्री के लिए। क्या होगा इसमें? एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट ए बी प्लस 2h के डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई एट द पॉइंट ए कोमा बी प्लस के स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर एट द पॉइंट ए कोमा बी। ये आ गई मेरे पास। कौन सी टर्म आ गई? सेकंड टर्म। अच्छा, यहां पर याद करने का तरीका बताया था मैंने, h प्लस के की पावर 1, वो लेक्चर नंबर 1 में देख लीजिए। h प्लस के की पावर 2 कुछ इस तरह बताया था कि जितनी पावर यहाँ h की आएगी उतनी बार डिफरेंशियल आपको f का करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, और जितनी पावर k की आएगी उतनी बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा f का आपको y के रेस्पेक्ट में। ठीक है? लेक्चर नंबर 1 में डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट टर्म फैक्टोरियल 3। तो थर्ड में h प्लस के हेल क्यूब, सॉरी h प्लस के का होल क्यूब, उसके अकॉर्डिंग मुझे लिखना है। तो क्या बनेगा? ये h क्यूब डेल क्यूब f ओवर डेल x क्यूब। मैंने क्या बताया? जितनी पावर h की लिखोगे उतनी ही बार डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि h प्लस के का होल क्यूब क्या होगा? ये होगा h क्यूब प्लस 3h स्क्वायर के प्लस 3h के स्क्वायर प्लस के क्यूब। जिस तरह भी आपने याद कर रखा है उसको रीअरेंज कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है? तो नेक्स्ट टर्म आएगी 3h स्क्वायर के। लेकिन साथ ही साथ जब हम टेलर एक्सपेंशन लिखते हैं तो जितनी पावर h की उतनी बार डिफरेंशियल f का x के रेस्पेक्ट में, जितनी पावर k की उतनी बार f का डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट में। तो एक कॉम्बिनेशन बना 3 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ f, 2 टाइम क्योंकि h स्क्वायर है विद रेस्पेक्ट टू x, एंड 1 टाइम विद रेस्पेक्ट टू y ए बी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 3h के स्क्वायर डेल क्यूब f ओवर डेल x डेल वाई स्क्वायर, और यहां पर भी पॉइंट क्या आ गया? ए बी प्लस। अच्छा, मैं थर्ड टर्म तक क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया थर्ड टर्म तक लिखो। हालांकि इसमें आपको ऑल 4 टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसमें से कोई 1 और 2 टर्म्स भी नॉन जीरो मिल जाती है तो वहां तक भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं। के क्यूब डेल क्यूब एफ ओवर डेल वाई क्यूब एट द पॉइंट ए कोमा बी, और ये फार्मूला, ये तो मैंने याद करने का तरीका बताया। तो यहां पर पॉइंट क्या है? ए और बी, और पावर्स क्या है? एच और के। तो यहां पर
पॉइंट का मतलब है फंक्शन और उसके डेरिवेटिव में आपको ये पॉइंट पुट कर देना है, और पावर आपकी बढ़ती जा रही है। पहली टर्म में एच और के की पावर है ही नहीं, जीरो है, यानी कांस्टेंट टर्म। सेकंड ब्रैकेट में एच और के डिग्री 1 के साथ है। थर्ड ब्रैकेट में एच और के की डिग्री कितनी है, 2। देखो एच की डिग्री 2, यहां पर एच इंटू के, इस टर्म की डिग्री 2, और के स्क्वायर इसकी डिग्री भी 2। इसी तरह यहां पर आप देखेंगे जितनी भी टर्म है, ऑल 4 टर्म्स हैव डिग्री 3। क्लियर है? और जितनी डिग्री उतनी बार डिफरेंशियल। अब आता हूं मैं क्वेश्चन पर। तो ये तो मैंने आपको फार्मूला याद करने की टेक्निक एक बार और बताई है, लेकिन लेक्चर नंबर 1 से आप बहुत डिटेल में इसको समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपको फंक्शन दिया गया वो क्या है, वी हैव सॉल्यूशन। हेडिंग डाल दीजिए सॉल्यूशन। हाँ जी, वी हैव फंक्शन इज x टू द पावर y। हाईलाइट कर देता हूं इसको। और इस क्वेश्चन में देखो दो चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पावर। तो आपको कोई एक इसमें से जरूर दिया गया होगा। पहले लेक्चर में मैंने बताया या तो पॉइंट दिए गए होंगे या पावर। तो यहां पर क्या दिए गए आपको, यहां पर आपको दी गई है पावर्स। एंड पावर्स क्या है, पावर्स आपको दी गई है एच और के, यानी एच की वैल्यू आपको दिया गया x-1 और के की वैल्यू आपको दी गई है y-1। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको स्टार्ट करना अपना क्वेश्चन। तो एफ एक्स वाई मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए है a प्लस एच बी प्लस के, यही होगा भाई। इसकी तरह लिख दिया ना मैंने, a प्लस एच बी प्लस के। अब देखिए यहां पर जो a प्लस एच बी प्लस के ये तो आर्बिट्रेरी थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको फिक्स वैल्यू दी गई है। इसमें कहा गया है कि जो आपका h है वो है x-1 और जो आपका k है वो है y-1। अकॉर्डिंग टू दीज पावर यू हैव टू डिसाइड व्हाट शुड बी a एंड b। आराम से डिसाइड कर पाएंगे। थोड़ा रफ काम कर लेता हूं इधर। a प्लस एच का मतलब क्या है, यहां पर a प्लस एच का मतलब है a प्लस एच इक्वल टू x। क्लियर है? और इसमें से आपको एक वैल्यू दी गई है h की, क्या दी गई है h की वैल्यू, x-1 इक्वल टू x। तो इसके हिसाब से आपका a आ गया, x से x कैंसिल और इसको राइट में शिफ्ट किया तो ये आ गया 1। यानी यहां पर आपको लिखना है f इक्वल टू 1 प्लस x-1। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, b प्लस के इक्वल टू कितना है, b प्लस के इज इक्वल टू y। लेकिन k की वैल्यू तो आपको पता है, क्या है k की वैल्यू, k की वैल्यू है y-1 इक्वल टू y, यानी b की वैल्यू होगी यहां पर 1। तो b की जगह भी क्या लिखेंगे, 1। इससे पहले भी मैंने जो क्वेश्चन सोल्व किए उनमें भी आपको बताया है देयर इज नो नीड टू राइट लाइक दिस। आप डायरेक्ट एफ एक्स वाई को ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्लियर है? अब यहां पर ये जो 1 है, ये 1 ये बिहेव करेगा a की तरह और ये बिहेव करेगा h की तरह। ये 1 बिहेव करेगा b की तरह और ये बिहेव करेगा y-1 k की तरह। और इस बात को ध्यान में रखते हुए यही फार्मूला आप लिख दीजिए जो आपने लिखा है फॉर द फंक्शन एट द पॉइंट a प्लस एच कोमा b प्लस के। तो क्या रिजल्ट बनेगा, ये बनेगा मेरे पास एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, क्या बनने वाला है, ये बनेगा f1,1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। ध्यान देंगे यही से लिख रहा हूं, h का मतलब x-1 डेल एफ ओवर डेल एक्स और पॉइंट कितना आ गया 1,1। भाई पॉइंट ए बी की जगह भी तो ये लिखोगे ना 1,1। ए और बी क्या है 1, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू भी 1। नेक्स्ट के का मतलब y-1 डेल एफ ओवर डेल वाई और यहां पर कितना आ गया ये 1,1। ये ब्रैकेट कर दीजिए आप बंद। 1 डिग्री हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड डिग्री की तरफ चले तो कितना आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 कितना होगा ये x-1 का होल स्क्वायर, भाई h स्क्वायर है तो ऑब्वियसली x-1 का होल स्क्वायर आएगा क्योंकि h का मतलब ही x-1 है। और यहां पर आ गया ये डेल स्क्वायर f ओवर डेल x स्क्वायर और अगेन पॉइंट इज 1,1 प्लस 2hk। h मीन्स x-1 और y मीन्स k मीन्स y-1 और ये डेल स्क्वायर f ओवर डेल x डेल y और पॉइंट यहां पर आ गया बच्चों 1,1। नेक्स्ट मेरे पास आया k स्क्वायर।
के का मतलब क्या है y माइनस वन, यानी y माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये आ गया डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, और पॉइंट आ गया 1,1 और ये ब्रैकेट हो गया बंद। इसके बाद में आ गया थर्ड डिग्री पर, तो ये होगा 1/3। कितना होगा ये एच क्यूब, एच क्यूब का मतलब x माइनस वन का होल क्यूब, डेल क्यूब एफ ओवर डेल एक्स क्यूब, और पॉइंट आ गया मेरे पास 1,1 प्लस 3h स्क्वायर के 3h का मतलब x माइनस वन का होल स्क्वायर, और k का मतलब y माइनस वन, और ये मेरे पास वापस आ गया डेल क्यूब एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, और पॉइंट आ गया मेरे पास 1,1 प्लस 3h का मतलब x माइनस वन, वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, कितना आएगा ये डेल क्यूब एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर, और यहां पर भी पॉइंट क्या आ गया 1,1 प्लस लास्ट टर्म इसी की, तो k की जगह क्या लिखोगे आप y माइनस वन का होल क्यूब डेल क्यूब एफ ओवर डेल वाई क्यूब, और पॉइंट आ गया बच्चों मेरे पास 1,1 और ब्रैकेट बंद, और इसके बाद ये डॉट डॉट लगा दीजिए अप टू हायर डिग्री। तो 3 डिग्री तक मैंने ये कंप्लीट फार्मूला लिख दिया, और इसी को नाम देने जा रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब आपका जो काम है वो क्या है, नाउ अवर एम इज टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करेंगे, देखिए अगर आप पहले 3 लेक्चर देखकर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो क्वेश्चन आपका ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। नाउ यू हैव टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट 1,1, सेकंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट 1,1, थर्ड डेरिवेटिव एट द पॉइंट 1,1। क्लियर है? आपको ये 10 वैल्यूज फाइंड करनी है और इसमें ये पुट कर देनी है, और इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन को, क्या नाम दिया है 1। क्लियर है? ये जो इक्वेशन है इसका नाम मैंने क्या रखा 1। अब 1 बाई 1 में वैल्यू फाइंड करना शुरू करता हूं। ठीक है, तो ये फार्मूला तो हटा ही देता हूं मैं, इसकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो 1 बाई 1 वैल्यू हम फाइंड करेंगे। क्या बना मेरे पास, ये ध्यान देंगे, वी हैव, एक बार फिर लिख देता हूं, वी हैव एफ एक्स वाई, कितना है एफ एक्स वाई इज एक्स की पावर वाई। क्लियर है? इसको हाईलाइट कर दो क्योंकि इसकी जरूरत मुझे डेरिवेटिव्स में पड़ेगी। इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। क्या नाम दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से अगर मैं लिखूं डेल एफ ओवर डेल एक्स, तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स टू द पावर वाई। क्लियर है? अब देखिए दो तरह के फार्मूले आपके पास होते हैं। जब आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा था, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था, तो मान लीजिए एक्स ही मेरे पास वेरिएबल है, तो दो तरह के फार्मूले आपके पास होते हैं। नंबर 1, जैसे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, इस कैटेगरी में कौन सा फार्मूला आएगा, एक्स की पावर एन। क्या आएगा, एक्स की पावर एन, यानी एक्स अगर वेरिएबल है और एन हमारा क्या है कांस्टेंट। एक होता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इस कैटेगरी में कौन सा फार्मूला आएगा, जैसे ए टू द पावर एक्स, यानी ए इज कांस्टेंट और एक्स हमारा वेरिएबल है। अगर आप इसका डिफरेंशियल कर दें, क्या कर दें इसका डिफरेंशियल, डी लिख देता हूं यहां पर, तो डिफरेंशियल करने पर ये बन जाता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, कांस्टेंट पहले आ जाएगा और एक्स की पावर क्या हो जाएगी एन माइनस 1। और अगर आप इसका डिफरेंशियल करें तो ये नहीं होगा यहां पर एक्स इंटू ए की पावर एक्स माइनस 1। हालांकि आप जानते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम है डिफरेंशिएशन में, उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, देखिए ध्यान देंगे, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो कितना होगा ए टू द पावर एक्स और लॉगरिथम ऑफ ए बेस ई। ठीक है, ई लिखना चाहे लिखें, नहीं तो ऑब्वियस बेस हमारा ई माना जाएगा। तो ये फार्मूला होता है। अब यहां मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक्स की पावर वाई है, मुझे देखने में दोनों ही वेरिएबल लग रहे हैं, लेकिन जिस समय मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहा हूं तो वाई का जो बिहेवियर है वो किसकी तरह होगा, कांस्टेंट की तरह। तो यहां फार्मूला लगेगा एक्स की पावर एन वाला। क्या लगेगा फार्मूला, एक्स की पावर एन, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, वाई क्या है कांस्टेंट, तो क्या होगा वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1। क्लियर है? तो ये टर्म मेरे पास आ गई, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये वाली टर्म। अच्छा, एक चीज हमारे पास रह गई यहां पर, जैसे आपने एफ एक्स वाई लिखा था तो वैल्यू आई थी एक्स की पावर वाई, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो इसको फाइंड कर लो पहले आप। देयरफॉर यहीं पे लिख देता हूं इसके सामने, देयरफॉर एफ 1,1, ये 2 के बाद ही लिखना बच्चों, 1 की पावर 1 ये लिखने से रह गया था, तो कितना आ गया ये 1, इसको हाईलाइट कर दो, और ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। ये लिखने से रह गया था, कोई बात नहीं,
ठीक है, ये यहां पर मुझे 1 लिखना है। क्या लिखना है यहां पर? 1। अब इसके बाद में इस टर्म की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए मुझे डेल ऑफ ओ डेल एक्स की जरूरत थी, जो मैं बता चुका हूं। डेल ओवर डेल एक्स, एक्स की पावर वाई, एक्स की पावर एन वाला आपने फार्मूला लगाया, रिजल्ट आया ये, इसको नाम दे दिए इक्वेशन को 3। चलो यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं। देयरफॉर डेल एफ ओवर डेल एक्स, आपको फंक्शन नहीं चाहिए, आपको फंक्शन की वैल्यू चाहिए। किस पॉइंट पर? 1 1 पर, एट द पॉइंट 1 1। तो कितना हो जाएगा ये? 1 इंटू एक्स की पावर 0, यानी 1 ही आ गया। कितना आ गया ये? 1। क्लियर है? तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी आपके पास आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। डेल एफ ओवर डेल वाई, इस टर्म पर आ गया मैं। अब देखिए इस पर डेल एफ ओवर डेल वाई, तो ये क्या है? इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई, यानी एक्स की पावर वाई। अब ध्यान देंगे, यहां पर मैं डिफरेंशियल कर रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में? वाई के रेस्पेक्ट में। तो एक्स तो कांस्टेंट है, अगर एक्स कांस्टेंट है तो पावर में कौन है? वेरिएबल, यानी ए की पावर एक्स। भाई कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या है? जब वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स क्या है? कांस्टेंट। तो इसमें फार्मूला लगेगा ए की पावर एक्स की तरह। तो क्या बनेगा? वो बात अलग है कि यहां पर एक्स तो कांस्टेंट है और वाई क्या है? वेरिएबल। तो ये लिखेंगे आप एक्स की पावर वाई, यानी ए की पावर एक्स, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, और लोगरिथम ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या? एक्स। और यहां पर सफिक्स में ये लिखो या ना लिखो, ऑब्वियस मैंने माना हुआ है कि लोगरिथम जो चल रहा है हमारा बेस ई पर चल रहा है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया डेल एफ और डेल वाई। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन को 4, और इसको नाम दूंगा 5। क्या नाम दूंगा इसको? 5। बात समझ पा रहे हैं? इक्वेशन नंबर 5। चलिए अब इसकी भी वैल्यू फाइंड कर लो। तो डेल एफ ओवर डेल वाई, सॉरी, डेल एफ ओवर डेल वाई एट द पॉइंट 1,1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 1 की पावर 1, और ये आ जाएगा log 1। तो ये तो 0 आ गया। डेल एफ ओवर डेल वाई एट द पॉइंट 1,1, ये आ गया 0। क्यों 0 आ गया? 0 आने का कारण आप समझ ही गए होंगे। 0 बच्चों इसलिए आया, अगर नहीं समझे हैं, log 1 ही 0। log 1 क्या आपका? 0। तो log 1 की वैल्यू क्योंकि 0 है, इसलिए आपका इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? log 1 0 होने के कारण ये हमारा आ गया 0। इसका मतलब यहां तो मैं रखूंगा 1, और यहां पर भी क्या लिखूंगा? 1, लेकिन यहां लिखूंगा 0। डेल एफ और डेल वाई की जगह क्या लिखूंगा? 0। अब मैं आता हूं सेकंड डिग्री टर्म पर। किस पर आते हैं? सेकंड डिग्री टर्म। अब मुझे देखो इसकी तो कोई जरूरत है नहीं, ये जो फार्मूला है इसकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, इसको मैं हटा देता हूं। और मुझे ये वैल्यू चाहिए फंक्शन की, किस पर? 1.1। फंक्शन को चलो अभी लिखा रहने देता हूं, इसको भी हटा दीजिए। सेकंड डिग्री टर्म की तरफ में आगे बढ़ गया आप। तो सेकंड डिग्री टर्म क्या होंगी हमारी? डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, कितना होगा ये? डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स। अब डेल एफ ओवर डेल एक्स आप देखिए क्या है? डेल एफ ओवर डेल एक्स इज ये रहा। तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ वाई इंटू एक्स की पावर वाई माइनस 1, बड़ा ध्यान से आपको लिखना है इसको। तो ये बना डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, कितना बना ये? अब देखिए यहां डिफरेंशियल मैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो वाई तो कांस्टेंट है, आप चाहो तो वाई को बाहर लिख लो, चलो यहीं पे लिख लेता हूं, वाई डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स की पावर वाई माइनस 1। तो यहां पर एक्स की पावर एन वाला फार्मूला बना, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो कितना बनेगा ये? वाई इंटू वाई माइनस 1, और एक्स की पावर कितना आ गया? वाई माइनस 1। चलो इसको यहीं पर हाईलाइट कर देता हूं, इनकी मुझे जरूरत पड़ेगी आगे भी, थर्ड डिग्री के लिए जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे सेकंड तक ही करना होता तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आपका सेकंड तक ही पूछा जाता है। अगर सेकंड तक पूछा गया तो आपका क्वेश्चन ही आसान रहता। थर्ड तक पूछा गया तो मुझे थर्ड ब्रैकेट में भी जाना पड़ेगा। नंबर 2 बात, अगर नहीं दिया गया तो आप 4 और 5 नॉन जीरो टर्म लिख दो, जो जनरली सेकंड तक मिली जाती है मुझे। तो यहां मुझे मजबूरी में थर्ड तक जाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो इक्वेशन नंबर इसको 7 कहूं ना, 7। चलिए यहां पर मुझे डायरेक्टली बता दीजिए, अगर मैं यहां पर वैल्यू निकालूं किसकी, इस डेरिवेटिव की, किस पॉइंट पर इसकी वैल्यू मैं फाइंड करूं 1,1 पर, तो ये तो 0 आएगा। रख नहीं रहा मैं वैल्यू, चलो इस बार रख देता हूं 1 इंटू वाई माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 0 हो गया ना, और 1 की पावर कितना आ गया? ये 1 माइनस 1 यानी 0। तो कुल मिलाकर ये 0 ही आ गया।
ठीक है। अब y-1 फैक्टर है तो 0 ही आएगा। देखिए किसी क्वेश्चन में y-1 आ जाए या log x आ जाए, क्योंकि x भी 1 है y भी 1 है, तो 0 ही बनना है उसको। तो आगे से जो वैल्यू होंगी, अगर मुझे कहीं पर log x या y-1 दिखेगा तो मैं डायरेक्ट 0 लिखूंगा। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन कम करना चाहता हूं। तो ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 8th। क्या है बच्चों ये इक्वेशन 8th। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस टर्म पे आता हूं मैं अब, सेकंड वाली। तो यहां पर क्या लिखना है आपको, सेकंड में आपके पास आ गया, ध्यान देंगे, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई। क्या होगा ये होगा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई। कहीं लिखा है आपने? बिल्कुल लिखा है, ये रहा, एक्स की पावर वाई log एक्स। अब प्रॉब्लम यहां ये है कि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे और ये भी टर्म वेरिएबल है, ये भी टर्म वेरिएबल है, तो यहां बाई पार्ट लगाना पड़ेगा इसको। तो लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई क्या होगा ये होगा एक्स की पावर वाई और log एक्स का कितना हो गया 1/x प्लस, इसके बाद log एक्स तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन x की पावर y का हो जाएगा, कितना होगा y इंटू एक्स की पावर y-1, जो जिस पोजीशन पे मैंने वही डिफरेंशियल कर दिया। क्योंकि देखो यहां पर जो फार्मूला लग रहा है ये क्या लग रहा है, देखो होता क्या है, आपको बाई पार्ट पता है, एक फंक्शन एक का डिफरेंशियल, तो मैंने फंक्शन x की पावर y को ऐसे ही लिखा, log x का कर दिया डिफरेंशियल। यहाँ log x को ऐसे ही रखूंगा, बाद में लिख दूंगा, और x की पावर y का किया, तो x की पावर y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या चल रहा है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो क्या होगा y x की पावर y-1 और log x रिमेन्स एज इट इज। तो ये कुल मिलाकर आ गया मेरे पास डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, ये आ गया x की पावर y-1 प्लस y x की पावर y-1 log x। कोई बात नहीं, ये हमारे पास थोड़ी सी लेंथी हो गई है इक्वेशन, क्योंकि फर्दर करूंगा तो थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 9। क्या आ गई है 9। चलिए अब इसकी वैल्यू भी निकाल लेता हूं मैं। देयरफॉर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई एट द पॉइंट 1,1 कितना आ जाएगा ये, देखो ये हो जाएगा 1 की पावर 0, समझ पा रहे होंगे आप। ये कितना आ गया 1, लेकिन log x आ गया ना इसमें, तो 0 लिखो, खत्म करो। log x का मतलब log 1, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो कुल मिलाकर ये मेरे पास आ गया, दिस इंप्लाइज डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई एट द पॉइंट 1,1 कितना आ गया ये 0, सॉरी 1 की पावर 1 तो 1 होगा ना, 0 थोड़ी होगा, तो 1। तो इसको आपने क्या किया, ये हाईलाइट कर दिया, और इक्वेशन नंबर होगी ये 10th। क्या होगी ये इक्वेशन नंबर 10th। सेकंड डिग्री की एक और टर्म मेरे पास रहेगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या बनेगी ये, डेल क्यूब एफ ओवर डेल वाई क्यूब, ये होगा डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर। कितना बनेगा ये बनेगा मेरे पास डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर। कहीं पर पता किया आपने, सेकंड डिग्री की टर्म में पता किया होगा, नहीं सॉरी, ये डेल क्यूब कहां से लिखा मैंने, सॉरी, अभी तो मैं सेकंड डिग्री की ही बात कर रहा हूं, थर्ड पर क्यों आ गए, सॉरी। कितना बनेगा ये बनेगा मेरे पास डेल स्क्वायर एफ, अभी इसी की बात चल रही है ना इस टर्म की, तो डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये होगा डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई। अच्छा ये तो आपने पता किया हुआ है, कितना है डेल एफ ओवर डेल वाई, कहां गया भाई, डेल एफ ओवर डेल वाई, ये रहा मेरे पास एक्स की पावर वाई log एक्स। लेकिन ध्यान देंगे अब आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में, तो log x आपकी कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई बाई पार्ट वाला फार्मूला नहीं लगने वाला, और x की पावर y में क्या लगेगा, x की पावर y, ध्यान देंगे विद रेस्पेक्ट टू y, इसका मतलब x इज कांस्टेंट, तो ये a की पावर x वाला फार्मूला लगेगा, x की पावर y इंटू log x। तो इसका मतलब ये हुआ डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये बना x की पावर y इंटू log x और इस पूरे की पावर 2, और ये रिजल्ट आ गया मेरे पास, इसको नाम दे दो बच्चों इक्वेशन नंबर 11। क्या नाम दे दो इसको 11, और इसकी वैल्यू क्या होगी वो भी लिख देता हूं। देयरफॉर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर एट द पॉइंट 1,1, ये अब log x तो इसमें आ गया,
अब log x आ गया तो log 1 जीरो बन जाएगा, तो डायरेक्ट जीरो लिखो, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जीरो का मल्टीप्लाई जिसमें भी होगा सबको क्या कर देगा ये जीरो। तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 12। देखो ये बड़ा बेनिफिट मिल रहा है मुझे, अगर मुझे कहीं पर log x नजर आएगा तो डायरेक्ट उस टर्म की वैल्यू जीरो रख दो, उसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी है, क्लियर है। और कहीं पर y-1 आएगा तो वहां भी जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म मेरे पास आई। अगर ये क्वेश्चन होता अप टू सेकंड डिग्री टर्म तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मैं यहां तक वैल्यू रख चुका होता। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है अप टू थर्ड डिग्री, क्या कहा गया, थर्ड डिग्री। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है AKTU में तो कई बार आया हुआ है, तो कई बार क्वेश्चन में थर्ड डिग्री तक पूछा गया और कई बार 2 डिग्री तक पूछा गया। तो 2 डिग्री तक अगर पूछा गया तो क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब मैं चलता हूं थर्ड डिग्री की तरफ। लेकिन थर्ड डिग्री तक जाने के लिए मैं इन वैल्यू को यहां पे लिख लेता हूं जिसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है, क्लियर है। तो किस किस वैल्यू की मुझे जरूरत पड़ने वाली है, ये इधर लिख लेता हूं, मैं ऊपर लिख देता हूं, ये क्वेश्चन हटा देता हूं। क्वेश्चन में मुझे वैल्यू पता करनी थी किसकी, क्वेश्चन में वैल्यू मुझे पता करनी थी 1.1 की पावर 1.02। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं क्योंकि इसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या चाहिएगा मुझे, इनको पुट करना आना मुझे। तो यहां पर मुझे F11 की जरूरत पड़ेगी। F11 क्या है, ये 1 है, इसको यहां पर लिख दिया मैंने। इसके बाद मुझे जरूरत पड़ेगी डेल F ओवर डेल X एट द पॉइंट 1 ये कितना है, ये मेरे पास 1 है। मुझे जरूरत पड़ेगी अभी डेल F ओवर डेल Y एट द पॉइंट 1,1 कितना है, 0। मुझे जरूरत पड़ेगी डेल स्क्वायर F ओवर डेल X स्क्वायर एट द पॉइंट 1,1 कितना है। अच्छा फंक्शन की भी जरूरत पड़ेगी थर्ड के लिए, तो पहले फंक्शन भी लिखो। फंक्शन कितना आया था, ये फंक्शन आया था y-1, इसीलिए लिख रहा हूं बेटा, फर्दर मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इसको रिमूव कर दूंगा यहां से। और इसकी वैल्यू की क्या होगी, ये तो फंक्शन की वैल्यू हुई, सॉरी फंक्शन की वैल्यू अगर पॉइंट पे लिखूंगा तो क्या होगा, फंक्शन तो ये रहा आर्बिट्रेरी पॉइंट पर और इसकी वैल्यू थी 0। इसके बाद डेल स्क्वायर F ओवर डेल X डेल Y, ये फंक्शन कितना है, ये फंक्शन है मेरे पास ये लिखा हुआ x की पावर y-1 प्लस y x की पावर y-1 log x, क्लियर है। और ये सब तो मैं लिख ही चुका हूं, ये इतना लिखा जा चुका है, इसको हटाइए आप, ये भी लिख चुका हूं और इसकी वैल्यू 1 है, अभी लिख देता हूं इसको। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ये वैल्यू आ गई डेल स्क्वायर F ओवर डेल X डेल Y एट द पॉइंट 1,1। ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे इनको पुट करना है, बाद में इनकी जरूरत भी पड़ेगी तो भूल जाएंगे इसको, इसलिए मैं लिखे लेता हूं। यहां पर कितनी आई थी वैल्यू 1, वो मैंने हटा दिया, यहां पर 1 ही थी ये वैल्यू। हालांकि यहां से वेरीफाई कर सकते हो, X की जगह 1 Y की जगह 1। लास्ट जो अब तक किया है डेल स्क्वायर F ओवर डेल Y स्क्वायर कितना है, यह आया मेरे पास x की पावर y log x की पावर 2 और इसकी वैल्यू आ गई एट द पॉइंट 1,1, वैल्यू आ गई बच्चों कुल मिलाकर 0, ठीक है। अब मैं चलता हूं क्यूब की तरफ, ठीक, क्यूब की तरफ चलता हूं, ये नीचे सोल्व करूंगा और वैल्यू ऊपर लिखता जाऊंगा। बात समझ रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर थी मेरे पास 1, ये इक्वेशन क्या थी मेरे पास 1, जो इसके ठीक ऊपर लिखी हुई है ये वाली। चलिए अब मैं आता हूं इस टर्म पर, तो क्या होगी ये डेल क्यूब F ओवर डेल एक्स क्यूब, क्या होगा ये डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल स्क्वायर F ओवर डेल एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स डेल स्क्वायर F ओवर डेल एक्स स्क्वायर कितना होगा, ये कहीं पर लिखा होगा जरूर, मैंने ये रहा कितना है y। अब समझ गए होंगे क्यों मैंने लिखा था इसको y-1, चलो इस तरह लगा दो ब्रैकेट, और x की पावर y-1, इसका डिफरेंशियल आप कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं x, तो y और y-1 क्या हो गए कांस्टेंट, ये क्या हो गए मेरे पास कांस्टेंट। तो डिफरेंशियल किसका होगा, सिर्फ x की पावर y-1, इसी का सिर्फ डिफरेंशियल आपको करना है।
तो यहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा बच्चों, यहाँ फार्मूला लगेगा एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स की पावर कांस्टेंट, तो y माइनस वन रिमेन्स एज इट इज, और ये आ गया मेरे पास कितना होगा ये। अच्छा यहां पर जब मैंने डिफरेंशियल किया था, लगता है यहां पर शायद मेरे से मिस्टेक हुई है। देखिए आपके पास फंक्शन क्या था, एफ एक्स वाई, आप चेक कर लीजिए मैंने क्या लिखा था। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स आपका आया होगा वाई एक्स की पावर वाई माइनस वन, क्लियर है। तो डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, एक बार और डिफरेंशियल करूं तो ये आएगा वाई, ये तो ठीक है वाई माइनस वन, लेकिन एक्स की पावर हो जाएगी वाई माइनस टू, भाई ये तो पहले आ गया तो एक पावर और कम हो जाएगी ना वाई माइनस टू, तो शायद पहले मैंने यहां पर वाई माइनस टू लिख दिया, तो आप इसको चेक कर लीजिए, अगर वहां पर वाई माइनस वन लिखा हुआ तो वाई माइनस टू कर दीजिए, तो यहां पर क्या आएगा ये वाई माइनस टू, क्लियर है। तो यहां पर भी क्या लिखूं मैं वाई माइनस टू, ठीक है, बड़ी माइनर सी मिस्टेक है, वो पता इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब मैंने यहां पर एक्स की जगह वन रखा तो वाई माइनस वन के कारण जीरो हो गया, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं रही थी, क्लियर है। तो कितना होगा ये वाई माइनस वन, और कितना होगा ये वाई माइनस टू एक्स की पावर वाई माइनस थ्री। तो आप स्टार्टिंग में जरूर इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है। देखो गलती गलती है, चाहे वो माइनर हो या मेजर मिस्टेक हो, तो आप उसको ठीक कीजिएगा। समझ में आ गया नहीं, डेल एफ ओवर डेल एक्स में था ये मेरे पास वाई एक्स की पावर वाई माइनस वन, एक बार और डिफरेंशियल किया तो वाई माइनस वन तो मैंने पहले लिख दिया, लेकिन शायद एक्स की पावर वाई माइनस वन ही लिखा रह गया, तो उसको चेक कर लेना आप। तो यहां पर मैंने स्टार्ट किया तो ये फंक्शन की वैल्यू आ गई भी ये वाली। अब इसको नाम क्या दूं मैं, इक्वेशन को कितने नंबर दे चुका हूं 12 दे चुका हूं, वो लिखा हुआ है, तो ये आ गया 13। अब इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1,1 पर, इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी डेल क्यूब एफ ओवर डेल एक्स क्यूब एट द पॉइंट 1,1। बहुत आराम से लिख सकते हैं, देखिए वन माइनस वन जीरो, बाकी छोड़ो, ये वैल्यू आ गई आपके पास जीरो, इसको ऊपर लिख देता हूं, इन सब की मुझे जरूरत पड़ेगी। अब आगे फर्दर तो मुझे डिफरेंशियल करने नहीं है, तो फंक्शन की तो जरूरत नहीं है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। कितना है जीरो, बच्चों यहां पर मुझे जीरो लिखना है। चलिए नेक्स्ट, अब मैं आता हूं इस टर्म पर, डेल क्यूब एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, कितना होगा ये डेल क्यूब एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, तो ये वैल्यू होगी डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई। आप जानते हैं अगर आप डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो ये क्या बनेगा डेल क्यूब एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई। अब ये वैल्यू कहां से लिखूं, देखिए तो मैंने ऑब्टेन किया हुआ डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, पहले ही लिख लिया था मैंने, कहां लिखा हुआ ये रहा, ये डबल जो लिखा हुआ है, तो कितना होगा ये एक्स की पावर वाई माइनस वन प्लस वाई एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू लॉग एक्स। बात क्लियर है। अब देखिए इसका डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में होना है तो कर दीजिए, कितना होगा डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में डेल क्यूब एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स की पावर एन की तरह बिहेव करेगा, वाई माइनस वन एक्स की पावर वाई माइनस टू, एक्स की पावर एन वाला हुआ। अच्छा यहां पर जो है ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है, तो और वाई कांस्टेंट है तो इनमें बाई पार्ट लगाना पड़ेगा आपको, तो क्या बनेगा एक्स की पावर वाई माइनस वन और लोग एक्स का हो गया वन बाई एक्स, लोग एक्स का क्या बना वन बाई एक्स प्लस लोग एक्स तो ऐसे ही रहेगा, और एक्स की पावर वाई माइनस वन का क्या हो जाएगा वाई माइनस वन, और एक्स की पावर वाई माइनस टू और लोग एक्स जो ऐसे ही रहेगा वो मैंने बाद में लिख दिया है, क्लियर है। अब इसको फर्दर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एक काम कर देता हूं कि जो अपोन में एक्स है इसको ऊपर शिफ्ट कर दिए, यहां पावर क्या वाई माइनस वन, तो ये पावर बन जाएगी आपकी माइनस टू। अच्छा जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे डेल क्यूब एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, तो क्या रिजल्ट आएगा, और एट द पॉइंट, पॉइंट क्या बच्चों 1,1, पॉइंट हमारा क्या चल रहा है 1,1, तो ये क्या रिजल्ट आएगा। अब देखिए यहां पर y माइनस वन जीरो, वाई वन, यहां पर क्या आएगा वन, तो कुल मिलाकर ये बना 0 1, और यहां पर कितना बना ये 1 प्लस 0, यानी वैल्यू आ गई 1। इसी को हाईलाइट कर देता हूं, ये 1 वैल्यू आ गई, इसको नाम दे दो इक्वेशन को, ये आ गई 14 और ये आ गई 15। इसकी भी मुझे नीड होगी वैल्यू की, लिख लेता हूं क्या जरूरत पड़ेगी इसकी वैल्यू की, ये रिक्वायरमेंट मेरे पास क्या होगी, ये रिजल्ट मेरे पास बना, ध्यान देंगे डेल क्यूब एफ, अच्छे ये वैल्यू मेरे पास क्या आई है डेल क्यूब एफ ओवर
डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, ये वैल्यू मेरे पास आई है इक्वल टू 1। क्या ये वैल्यू इक्वल टू 1, इसकी भी मुझे रिक्वायरमेंट होगी। चलिए मैं अब आता हूं थर्ड टर्म पर। कितना होगा ये? थर्ड का मतलब ये नहीं, ये वाली डेल क्यूब एफ। चलो नीचे लिखता हूं, ये वैल्यू तो ऊपर लिखता ही जा रहा हूं ना मैं, यहीं पर लिखता हूं। ये वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास? डेल क्यूब एफ, बस इसके बाद एक टर्म और रह जाएगी डेल क्यूब एफ। देखिए मैंने क्या बताया, जरूरी नहीं है आप यहां तक जाएं। अगर आपके पास कोई भी एक टर्म डिग्री 3 की मिल जाती है तो आप क्वेश्चन स्टॉप कर दीजिए। तो ये तो मुझे नहीं मिल पाई क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 आई है, लेकिन ये तो मिल गया ना 1। तो आपके रिजल्ट में कम से कम एक टर्म डिग्री 3 की मिल जाएगी, x-1 का होल स्क्वायर y-1 इंटू 1। जब इसकी जगह 1 लिखेंगे तो बाकी दो टर्म निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को पूरा करने जा रहा हूं, ठीक है। मैं जितनी भी टर्म है थर्ड डिग्री की सभी निकाल रहा हूं। तो क्या होगा यहां पर? डेल क्यूब एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर। क्या होगा रिजल्ट? डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये तो यहीं पे लिखा हुआ है, एक्स की पावर वाई log एक्स का होल स्क्वायर। करो भी डिफरेंशियल इसका, क्या होगा? डेल स्क्वायर एफ, सॉरी डेल क्यूब एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर, बाई पार्ट होगा एक्स की पावर वाई, log एक्स का कितना आ गया 2 log एक्स इंटू log एक्स का आ गया 1 बाई एक्स। log एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और ये हो गया वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1 log एक्स का होल स्क्वायर। में फर्दर सोल्व भी नहीं कर रहा इसको। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही टर्म में क्या है log एक्स, दोनों ही टर्म में क्या गया बच्चों log एक्स। इसका मतलब पहली टर्म भी 0, दूसरी टर्म भी 0। तो मैं इसका रिजल्ट डायरेक्टली लिख रहा हूं, डेल क्यूब एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर एट द पॉइंट 1,1 और रिजल्ट आ गया ये 0। इसको भी हाईलाइट कर दो, इसको मैंने हाईलाइट किया। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास 15 तक पहुंच गए, देखो 16 और ये आ गई 17। लास्ट वैल्यू 0 आ गई, लास्ट वैल्यू क्या है मेरे पास? बिल्कुल फाइनल पहुंच गया मैं। ये मेरे पास है डेल क्यूब एफ, ये वाली वैल्यू अपॉन डेल वाई क्यूब डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये वैल्यू क्या है मेरे पास? ये रही एक्स की पावर वाई और log एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पर log एक्स का होल स्क्वायर क्या है? ये तो कांस्टेंट है। तो आप डिफरेंशियल किसका करेंगे? सिर्फ एक्स की पावर वाई का। तो कितना हो जाएगा? log एक्स, एक्स की पावर वाई का, ये आ गया एक्स की पावर वाई, log एक्स का स्क्वायर था ये, और इनटू में log एक्स। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं डेल क्यूब एफ ओवर डेल वाई क्यूब इज एक्स की पावर वाई log एक्स का होल क्यूब। चलो ये भी 0 आ गया। यानी कुल मिलाकर ये 4 टर्म्स थी, 4 में से 3 हमारे पास 0 ही आ गई। ये इक्वेशन नंबर होगी 17। और डेल क्यूब एफ ओवर डेल वाई क्यूब एट द पॉइंट 1,1 इट इज log एक्स, 0 लिखो, और ये आ गया 18। ठीक है, अब इन वैल्यू को मैं पुट करने जा रहा हूं इस इक्वेशन में। पुटिंग दीज वैल्यू का मतलब फंक्शन और उसके डेरिवेटिव। पुटिंग दीज वैल्यू, ये जो मैंने लिखी थी ना वैल्यू, ये मेरे काम आने वाली है, ये वैल्यू सब, और नीचे भी हैं। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 का मतलब ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन मैंने लिखी थी। अब इन सभी 10 वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए। तो लेफ्ट में आ गया आपके पास एफ एक्स वाई। चाहे तो आप इस फंक्शन की वैल्यू भी लिख सकते हैं। एफ एक्स वाई का मतलब क्या था? एक्स की पावर वाई। चलिए f11 कितना था? f11 ये रहा 1। इसके बाद 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 का मतलब तो 1 ही हो गया, x माइनस 1 और डेल एफ और डेल एक्स कितना है 1। नेक्स्ट क्या बनेगा? ये y माइनस 1, लेकिन डेल एफ और डेल वाई कितना 0, तो y माइनस 1 इंटू 0, पूरा 0 ही लिख दो सिर्फ। 1 ओवर फैक्टोरियल 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर कितना है 0, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये इंटू 0, तो ये टर्म भी क्या होगी 0।
नेक्स्ट सेकंड क्या है, 2x माइनस वन वाई माइनस वन डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, ये वैल्यू निकालिए कहीं पर, मैंने निकाली है, इसकी वैल्यू तो है, तो 2x माइनस वन इंटू वाई माइनस वन इंटू वन प्लस, इसके बाद नेक्स्ट y माइनस वन का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू भी मैंने फाइंड करके लिख रखा है, कितना, 0, तो इसका मतलब y माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू 0, ये भी खत्म। इसके बाद थर्ड डेरिवेटिव 1 ओवर फैक्टोरियल 3 x माइनस वन का होल क्यूब डेल क्यूब एफ ओवर डेल एक्स क्यूब, डेल क्यूब एफ ओवर डेल एक्स क्यूब निकाला था और ऊपर मैंने लिख दिया था, देख पा रहे होंगे अब, जो वैल्यू फाइंड की थी वो ऊपर लिखी थी, कितनी थी वो, 0, इसका मतलब x माइनस वन का होल क्यूब इंटू 0, तो ये भी कितना आ गया, 0 लिखो। इसके बाद नेक्स्ट 3x माइनस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस वन डेल क्यूब एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, ये लिखा, ये 1 है, इसको लिखो 3x माइनस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस वन इंटू कितना आएगा, ये 1, ये लिखा मैंने। इसके बाद नेक्स्ट इसी ब्रैकेट में कंटिन्यू कर रहा हूं, 3x माइनस वन वाई माइनस वन का होल स्क्वायर डेल क्यूब एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर एट द पॉइंट 1 1, ये मैंने ऊपर नहीं लिखा, यहीं पे लिखा हुआ है 0, तो इसका मतलब 3x माइनस वन वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू 0, पूरी टर्म 0, और इसी तरह यहाँ पर y माइनस वन का होल क्यूब डेल क्यूब एफ ओवर डेल वाई क्यूब, लेकिन इसका रिजल्ट भी क्या है, 0, तो ये भी क्या बना, 0, तो और इसके बाद ये डॉट डॉट, तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं एफ एक्स वाई या एक्स की पावर वाई, ये बना मेरे पास 1 x माइनस वन, फैक्टर 2 को एडजस्ट कर दो, x माइनस वन वाई माइनस वन, फैक्टोरियल 3 को एडजस्ट कर दो 1/6, यानी ऊपर आ जाएगा ये सिर्फ 2x माइनस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस वन एंड सो, इसके बाद जो टर्म रहेंगी वो डिग्री 4 की रहेंगी, क्लियर है। लेकिन आपको इस प्रॉब्लम में अगर आप क्वेश्चन पे चाहें, बिल्कुल स्टार्टिंग में लेक्चर के जाएं, तो यहां पर आपसे वैल्यू पूछी गई है, किसकी, 1.1 की पावर 1.02, ये वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो इसी के बारे में बात करता हूं मैं अब, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं, तो क्या करेंगे इसमें, अब यहां तक अगर आपने कर दिया तो इसी से हो जाएगा, पुटिंग वैल्यूज ऑफ, क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ, या पुटिंग x इक्वल टू 1.1 एंड इसकी वैल्यू चाहिए थे ना, मैंने ऊपर लिख दिया था, एंड y इक्वल टू 1.02, तो ये टर्म बन जाएगी नहीं बन जाएगी, तो क्या बनाइए, इसको नाम दे दो इक्वेशन को, पता नहीं कहां तक इक्वेशन लिखी थी, चलो इसको नाम दे दिया ए, इन इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए में इसको पुट कर दो, तो क्या बनेगा ये 1.1 की पावर 1.02, ये बना 1, 1.1 माइनस 1, नेक्स्ट 1.1, और ये कितना है, सॉरी 1.1 के बाद ये सब्सट्रैक्ट भी तो करना था, x की जगह लिखा 1.1 माइनस 1 इंटू वाई की जगह कितना है 1.02 माइनस 1 प्लस 2, ये आ गया मेरे पास 1.1 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 1.02 माइनस 1 एंड सो ऑन, तो ये बना 1.1 की पावर 1.02, ये आ गया 1 प्लस 0.1, ये कितना बनेगा 0.1 इंटू 0.02 सॉरी, और ये कितना बनेगा 2 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर इंटू 0.02, ठीक है। कैलकुलेटर से इसका आंसर लिख दीजिए, अप्रोक्सीमेट आंसर, आई थिंक इसका जो रिजल्ट है वो आएगा, कैलकुलेटर से सोल्व करने के बाद वो रिजल्ट आएगा 1.1021, ठीक है। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेटर से सोल्व करना आपको, ये आना चाहिए, अगर कुछ थोड़ा लेफ्ट राइट आ रहा है तो वो आप उसको चेक कर लीजिए, तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये था फंक्शन का एक्सपेंशन, ये जो था, और ये था इस फंक्शन की वैल्यू। तो बच्चों ये कुल मिलाकर फोर्थ प्रॉब्लम है टेलर थ्योरम की। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस प्लेलिस्ट में मैंने 4 लेक्चर अपलोड किए, आप चारों लेक्चर देख लीजिए, टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। इसके लेफ्ट राइट जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप इन 4 क्वेश्चन को देख लेते तो वो भी आपके सोल्व हो जाएंगे। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।